इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। लगता है जेलेंस्की आखिरी बार जीतने की कोशिश करने में जुट गए हैं। एक तरफ तो ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घबराए हुए जेलेंस्की ने फ्रांस की राजधानी पेरिस का एक बार फिर से रुख किया है, जहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। जेलेंस्की को अब भी लगता है कि फ्रांस यूक्रेन को रूस से बचा लेगा, जबकि दूसरी तरफ रूस से आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन तो अब परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। परमाणु हमले को तैयार पुतिन, पेरिस भागे जेलेंस्की। रूस ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो यूक्रेन को हार से बचा ले। रूस ने अपने इरादों और हमलों से ये भी साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, 32 देशों वाला नेटो हो या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी ईयू हो, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन को बचाना नामुमकिन है। पुतिन हर हाल में यूक्रेन का डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क के इलाकों को पूरी तरह से कब्जे में लेकर ही दम लेंगे। दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देश मिलकर यूक्रेन को 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन अपना एक बड़ा इलाका रूस से नहीं छीन पाया है और उस पर जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। इधर जब से यूक्रेन और यूरोपीय देशों को भनक लगी है कि ट्रंप के विशेष दूत या यूं कहें कि मास्टरमाइंड स्टीव विटकॉफ पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच चुके हैं, उसके बाद से जेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए हैं। एक तरफ कीव पर रूस के तूफानी हमलों ने अमेरिका, यूरोप के एयर डिफेंस की पोल खोलकर रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की सारी अकड़ भी ढीली पड़ चुकी है। घबराए जेलेंस्की 15 दिन में दूसरी बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपातकाल मीटिंग करने जा रहे हैं। जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उन्हें रूस के खूनी पंजे से बचा लेंगे, लेकिन इधर रूसी कमांडरों ने दो टूक कह दिया है कि चाहे यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल जेट ले ले या फिर फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस पर सीधा हमला करके देख ले, रूस यूक्रेन को फ्रांस से मिले सभी लड़ाकू विमानों को आसमान में ही भस्म कर देगा। कुल मिलाकर पुतिन की परमाणु तैयारी और खौफनाक हमलों ने एक बार फिर से यूक्रेन के वजूद पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। क्या यूक्रेन को बचा पाएंगे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त रूस जिस स्तर के हमले कर रहा है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेनी जमीन को रौंदते हुए रूस के सैकड़ों टैंक, तोप और रॉकेट सिस्टम ने पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह किया है। अकेले राजधानी कीव में ही 36 घंटे के अंदर रूस ने 2 बार हमले किए हैं, जिसमें 60 के करीब यूक्रेनी कीव में घायल हुए हैं, जबकि 10 के करीब यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूस ने अपने हमलों में किंजल और स्कंदर जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। कीव के 7 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस कीव और कीव के 7 जिलों पर 650 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। इसके अलावा अपने तूफानी रॉकेट से भी कीव पर खूनी हमले किए हैं। रूस के इन हमलों से राजधानी कीव और उसके आसपास सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस का यहां तक दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 6800 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
रूस ने अक्टूबर 2025 में यूक्रेन पर 5,300 मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं, जबकि नवंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 5,000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। दावों के मुताबिक रूस ने हमले में 500 क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस से यूक्रेन को फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी बचा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद यही तीनों देश यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार और रूस के खिलाफ रोड़ा साबित हो रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए ज़ेलेंस्की पेरिस में क्या खेल करना चाहते हैं। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. 38,21,000 करोड़ डकार गया यूक्रेन। यूरोप से चाहिए और पैसा। 24 फरवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेन को 430 अरब डॉलर या 400 अरब यूरो या फिर यूं कहें कि 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता मिल चुकी है। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की 27% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो से हर तरह के हथियार मिले हैं, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट मिसाइलें, NASAMS और स्टिंगर मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। वहीं आर्टिलरी में M777 होवित्जर तोपें, हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, सीजर स्वचालित होवित्जर तोपें यूक्रेन को जंग करने के लिए मिल चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद वाहन और टैंक में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, चैलेंजर 2 टैंक, लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन को मिले हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें जैसे कि जेवलिन और NLW भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। अगर बात की जाए कि किस देश ने यूक्रेन को अब तक कौन कौन से हथियार दिए हैं, तो जरा वो भी जान लीजिए। अमेरिका से 31 M1 एब्राम टैंक, 352 ब्रेडली बख्तरबंद वाहन, 201 होवित्जर तोप, 39 हाइमार्स लॉन्चर यूक्रेन को मिल चुके हैं। इसके अलावा 17 पैट्रियट और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं, जबकि अमेरिका ने 5,700 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें यूक्रेन को दी है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $71 बिलियन यानी लगभग 6,31,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुका है। यूरोपीय संघ यानी EU ने भी जमकर मदद की है। लेपर्ड टैंक, F-16 फाइटर जेट दे चुका है। 200 से ज्यादा लेपर्ड टैंक EU देशों ने दिए हैं। 81,000 यूक्रेनी सैनिकों को EU देशों में ट्रेनिंग दी गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक दे चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दे चुका है। लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे चुका है। वहीं फ्रांस भी यूक्रेन को जमकर हथियार दे रहा है। स्कैल्प मिसाइलें फ्रांस ने यूक्रेन को दी हैं। सीजर होवित्जर तो बड़ी संख्या में दी है। इसके अलावा मिराज 2000 जेट भी दिए हैं। फ्रांस लगभग 18,660.6 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे चुका है। Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. लेकिन 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है, बल्कि उल्टा रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद डाला है। रूस ने 28 और 29 नवंबर की रात को कीव ओब्लास्ट में यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक और संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। रूसी सेना ने 36 मिसाइलें लॉन्च की है, जिनमें से 5 किंजल और 4 स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें और 23 KH-101 स्कंदर K और 4 KH-59-69 क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं।
इसके अलावा 596 शाहिद और केरबेरा प्रकार के ड्रोन से यूक्रेन में हमले किए गए हैं। रूस की 12 KH-101 इस्कंदर की 4 इस्कंदर M और 2 KH-5969 मिसाइलों से हमले हुए हैं, जिसने यूक्रेन की 22 जगहों को तबाह करके रख दिया है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की 15 दिन में दूसरी बार फ्रांस भागे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ज़ेलेंस्की और मैक्रों की मुलाकात होगी। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के मुताबिक शांति वार्ता पर बातचीत करने के लिए पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का स्वागत है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट का कहना है कि पुतिन को सीज़फायर स्वीकार करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस को नए प्रतिबंधों के लिए भी तैयार रहना होगा। इससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और यूरोप भी यूक्रेन को पूरा समर्थन देगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 15 दिन में ही ज़ेलेंस्की का ये दूसरा फ्रांस दौरा है। इससे पहले ज़ेलेंस्की 17 नवंबर को फ्रांस पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए अगले 10 सालों में 100 राफेल लड़ाकू विमान समेत ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के समझौते पर दस्तखत किए थे। लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड जैसे देश पूरा जोर लगा रहे हैं कि अमेरिका रूस के खिलाफ नेटो और यूरोप की तरफ से भी जंगी मोर्चा खोल दे। और यही वजह है कि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की कई कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक पाई है। पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन में हुई नेटो और यूरोप की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को ये लॉलीपॉप दिया गया कि यूरोप और नेटो रूस से यूक्रेन को बचाएंगे। यही वजह है कि नेटो और यूरोप के देश यूक्रेन को अपने महंगे हथियार बेचने में लगे हुए हैं। हथियार बेचने की इस होड़ की वजह से कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुक पा रहा है। जरा देखिए कैसे फ्रांस और रूस एक दूसरे के फाइटर जेट को कम दिखाने पर तुले हुए हैं। Su-35 वर्सेस मिराज 2000, जंग का असली फाइटर कौन? रूस और यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने वाले हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद ना तो रूस और ना ही पश्चिमी फाइटर जेट से लैस यूक्रेन हवा में अपनी बादशाहत कायम कर पाए हैं। दोनों ही देश लगातार वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रूसी सरकारी कंपनी रोस्टेक ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसके सुखोई 35S फाइटर जेट ने पश्चिमी देशों के F-16 और मिराज 2000 विमान को कम ऊंचाई की लड़ाई में पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि मिराज 2000 फाइटर जेट की सफलता दर 8% रही, जो बहुत ही शानदार रही। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 विमानों ने रूसी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया। विश्लेषकों का कहना है कि इन दोनों देशों के दावों से एक बात साबित है कि दोनों ही यूक्रेनी आकाश पर दबदबा कायम करने में संघर्ष कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में रोस्टेक के सीईओ ने बताया कि सुखोई 35 की वजह से दुश्मन के विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ान भरना पड़ रहा है। वहीं सुखोई 35 जेट सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्यों को तबाह कर रहा है। इसी वजह से दुश्मन के विमान हवा से हवा में मिसाइल नहीं दाग पा रहे। इसमें अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी विमान मिराज 2000 भी शामिल है। रूस का सुखोई 35 विमान एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है जो हवा में बादशाहत कायम करने और सटीक हमला करने में माहिर है। इसमें एयरबेस ई रडार लगा है जो 400 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली R-77 या R-37M मिसाइलें लगी है। रूस अब तक करीब 8 सुखोई 35 जेट को जंग में गंवा भी चुका है। वहीं यूक्रेनी सेना लगातार फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट की तारीफ कर रही है। यूक्रेनी वायुसेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 की मैजिक 2 मिसाइल युद्ध के दौरान बहुत ही प्रभावी साबित हुई है। यूक्रेनी पायलट्स के दावों के मुताबिक
मिराज 2000 फाइटर जेट की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सफलता दर 98% है। रूस की जीत 100%। यूक्रेन को जिताएगा कौन? रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुस चुकी है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर माद्यार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। Балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети. Ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий. Багато в чому удар демонстративний. Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям. Слабкість реагування на російську наглість, саме наглість,